डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई सुझाव देना है आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू होगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला टाइप पढ़े थे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, यानी संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम कैसा इसका एप्लीकेशन करते हैं वो हम लोग सीख रहे थे। आज आइए दूसरा टाइप सीखते हैं। जैसे दूसरा टाइप क्या हम बताए थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी आयु पर आधारित प्रश्न। आयु पर आधारित प्रश्न पहला टाइप हम लोग सीखे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, यानी संख्याओं पर जब आधारित क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन कैसे हम लोग करते हैं वो सीखे थे। और सेकंड टाइप हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, यानी आयु पर आधारित, जो उम्र पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसे हम अनुप्रयोग करते हैं उसको सीखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन लेके हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे राहुल की आयु उसकी बहन आशा, राहुल की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। उसके आगे देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व यदि 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु आशा की आयु से राहुल की आयु आशा की आयु से आशा की आयु से दोगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। राहुल की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व राहुल की जो आयु है आशा की आयु से दोगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है राहुल की जो आयु है उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी हम उसकी जो बहन आशा उसकी आयु हम कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट आशा की आयु जो है x वर्ष है, आशा की वर्तमान आयु
x वर्ष है, तो राहुल की आयु क्या हो जाएगा? आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। राहुल की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष, इस तरह से। अब उसके आगे देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु आशा की आयु से दोगुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु और 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु। वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष है। इसका मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे देखिए 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु क्या होगी? x माइनस 5 वर्ष। और राहुल की आयु क्या होगी? वर्तमान कितना है? x प्लस 10 है, उसी में 5 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इतना वर्ष। अब क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पूर्व राहुल की जो आयु है आशा की आयु से क्या थी? दोगुनी। यानी जो 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु है आशा की आयु क्या है? दोगुनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या लिखेंगे हम? x प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू क्या? x माइनस 5, लेकिन क्या जो 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु है उसका क्या दोगुना है, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, यानी साइन अपोजिट है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन किसका लिखेंगे? बड़े वाले पद का। देखिए 10 में से 5 निकालेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू क्या हुआ है? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। यानी देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, सिर्फ 2 है। इसका मतलब क्या? 2 का मल्टीप्लाई है पूरे ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को मल्टीप्लाई x करेंगे क्या हो जाएगा? 2x। 2 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे 10, और साइन को मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस ये होगा। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। यहाँ देखिए 2x यहीं पर रहने दीजिए, और इधर जो x है प्लस, इधर आए क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा। माइनस x, इधर 5 है, अब माइनस 10 इधर आए क्या हो जाएगा? प्लस 10, इस तरह से। अब देखिए 2x में से एक x निकल जाएगा, यानी साइन के अपोजिट है। उस कंडीशन बड़े वाले पर छोटा पद घट जाएगा, साइन बड़े वाले को लिखेंगे। 2x में एक x निकले क्या आएगा? x आएगा। साइन बड़े वाले को लिखेंगे, बड़े वाला साइन क्या है? प्लस है। प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, माना जाता है। अब इधर कितना हो जाएगा? 15 होगा, इस तरह से। अब x निकल के आया 15, यानी x किसकी आयु है? आशा की है। आशा की आयु आशा की वर्तमान आयु क्या निकल के है? x इक्वल टू 15 वर्ष। और राहुल की वर्तमान आयु क्या निकल के आएगा? राहुल की x प्लस 10 वर्ष है वर्तमान आयु, इसी में रख दीजिए। x पोजीशन क्या रखेंगे? 15 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स। ये इस तरह से आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग।
जैसे देखिए क्वेश्चन है कोई, राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। यदि 4 वर्ष पूर्व राम की आयु 4 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है। यदि 4 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी थी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए कह रहा है राम श्याम से 10 वर्ष बड़ा है, तो यानी श्याम की आयु हम मान लेते हैं कुछ, जैसे x मान लेते हैं। श्याम की आयु क्या है x वर्ष, तो राम की आयु क्या हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष, इस तरह से। 4 वर्ष पूर्व राम की आयु और श्याम की आयु की दुगनी थी, तो 4 वर्ष पूर्व पहले श्याम की आयु क्या हो जाएगी x - 4 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व राम की आयु क्या हो जाएगी x + 10 - 4 वर्ष, इस तरह से। अब 4 वर्ष जो पूर्व राम की आयु है, श्याम की आयु क्या है दोगुनी है क्वेश्चन के अनुसार, तो लिखिए आप x + 10 - 4 = क्या 2 × x - 4, इस तरह से। यानी 4 वर्ष पूर्व जो राम की आयु है ये है, अब किसके इक्वल है 4 वर्ष पूर्व श्याम की आयु की दोगुनी। 4 वर्ष पूर्व श्याम की आयु x - 4 वर्ष है, उसका दोगुना मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों साइड सॉल्व करिए। यहाँ देखिए प्लस माइनस है यानी साइन अपोजिट है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, बड़े वाले पद छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 6 हो जाएगा = ब्रैकेट ओपन करिए 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 8, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे। यहाँ देखिए x 2x इधर प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा -2x = यहाँ क्या है -8, इधर +6 इधर जाए क्या हो जाएगा -6, इस तरह से। अब देखिए एक मतलब प्लस है एक साइन है यानी साइन अपोजिट है, तो उस कंडीशन क्या करते हैं बड़े वाले पद छोटा पद क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का, 2x में से 1x निकले क्या आएगा x आएगा। साइन किसका लिखेंगे बड़े पद का, बड़े वाला पद क्या है साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन लिखेंगे। यहाँ देखिए साइन सेम है, मैं बताऊँ साइन सेम रहता है तो ऐड हो जाता है,
साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हम वही लिखेंगे। -8 और -6 तो ऐड हो जाएगा, साइन सेम है लेकिन साइन हम वही लिखेंगे। 8 और 6 ऐड हो जाएगा, 14 हो जाएगा, लेकिन साइन हम वही लिखेंगे, माइनस का ही। इस तरह अब देखिए दोनों तरफ माइनस है, इधर भी माइनस है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू क्या है 14, यानी यह क्या निकल के आया, श्याम की आयु, वर्तमान आयु। श्याम की आयु x इक्वल टू 14 वर्ष, और राम की क्या हो जाएगी वर्तमान आयु, x + 10 वर्ष है, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 14 प्लस कितना 10, यानी कितना 24 वर्ष। इस तरह से नोट कर लीजिए इसको। क्या है इसका मतलब है कि 5 गुनी है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे देखिए माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात, यानी 8 वर्ष पश्चात मतलब 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ कह रहा है माँ की जो आयु है पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी पहले हम पुत्र की आयु कुछ मान लेते हैं। पुत्र की आयु जो है, जैसे देखिए पुत्र की आयु हम सपोज दैट मान लेते हैं x वर्ष है वर्तमान आयु, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी, इसका 5 गुनी, यानी 5
5x, 5 गुना x का 5 गुना मतलब 5x वर्ष, इस तरह से। अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 वर्ष पश्चात यानी 8 वर्ष बाद माँ की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 8 वर्ष पश्चात पुत्र का आयु क्या होगा, 8 वर्ष पश्चात x प्लस 8 वर्ष, यानी 8 वर्ष बाद x में 8 और ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज दैट पुत्र इस समय जैसे 10 वर्ष का है, तो 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 8 ऐड होगा ना, 18 वर्ष होगा। उसी तरह से अब यहाँ 8 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, 5x प्लस 8 वर्ष, इस तरह से। अब क्या रहा है कि 8 वर्ष पश्चात जो माँ की आयु है पुत्र की आयु क्या है, 3 गुनी है। तो लिख लीजिए 8 वर्ष बाद माँ की आयु 5x प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 8, इसका कितना 3 गुना है, ये इस तरह से। और दोनों साइड सॉल्व करिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 5x प्लस 8 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x प्लस 24, इस तरह से। अब हम वेरिएबल एक तरफ ले आएंगे, कांस्टेंट एक तरफ। 5x इधर आए क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा इक्वल टू 24। अब इधर आएगा 8 क्या है, माइनस हो जाएगा, -8। इधर क्या हो जाएगा 2x, अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, उस कंडीशन में बड़ा छोटा घट जाएगा, 2x हुआ। अब इधर क्या हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बड़े वाले पद में छोटा पद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ा वाला पद क्या है 24 है, छोटा पद 8 है, तो बड़े में छोटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 16 आया। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है प्लस है, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए माना जाता है। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, ये x इक्वल टू कितना आएगा 16/2, यानी कितना 8 आया, x इक्वल टू 8। x जो निकल का है क्या है 8, यानी x किसकी वैल्यू निकल का है, पुत्र की आयु, यानी 8 वर्ष। x इक्वल टू 8 वर्ष। पुत्र की आयु। ये है। अब माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु x प्लस 5 इंटू x वर्ष है ना, 5x वर्ष है, यानी 5 इंटू x वैल्यू क्या है 8, ऐसे रखेंगे तो कितना आएगा 40, यानी 40 वर्ष। ये इस तरह से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। इसे देखिए क्वेश्चन, माँ की आयु पिता की आयु से आयु से 5 वर्ष कम है।
5 वर्ष कम है। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। उसके आगे देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। माँ की जो आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो हम पिता की आयु कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु x वर्ष। तो माता क्या हो जाएगा, यानी माँ क्या हो जाएगा? x - 5 वर्ष, यानी पिता का आयु से 5 वर्ष कम है, x - 5 वर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यानी 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? पूर्व मतलब पहले, जो वर्तमान है, सपोज वर्तमान में 60 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा? 50 वर्ष, यानी 10 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हुआ 60 में से। तो देखिए, और यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी? x - 10 वर्ष। और माता की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 5 - 10 वर्ष। इस तरह से अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 वर्ष पूर्व जो दोनों की आयु है उसका रेशियो क्या है? 5:6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5:6 है, यानी 5 क्या छोटा है, 6 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिता की जो आयु है, ये माँ की आयु क्या है? बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे कैसे रेशियो कैसे लेंगे? यानी ये रेशियो जो दिया है, माँ और पिता का रेशियो दिया है, तो माँ और पिता का रेशियो हम रखेंगे इसको। देखिए, माँ की आयु क्या है? ये है x - 5 - 10 पूरे अपान जैसे x - 10 = 5:6, यानी 5.6। इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x, अब यहाँ देखिए साइन सेम है। साइन सेम है तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन हम वही लिखेंगे, यानी -5 - 10 ऐड हो जाएगा, साइन हम वही लिखेंगे। जैसे देखिए, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 15, यानी 10 और 5 ऐड करेंगे 15 है, साइन हम क्या लिखेंगे? माइनस का ही लिखेंगे। ऐसे पूरे का पान x माइनस कितना? 10 = 5/6। इस तरह से ऐसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 6 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा? 6x - 90 = 5x - 50। अब क्या करेंगे? वेरिएबल एक तरफ 6x, 5x इधर आया क्या हो जाएगा? -5x। इधर देखिए -50 है, इधर 90 है, माइनस इधर आया क्या हो जाएगा? +90। ऐसे अब साइन देखिए अपोजिट है,
साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, उस कंडीशन क्या हो जाएगा, बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो 6x में 5x निकल जाएगा, x आया, या साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे लिखिए माना जाता है। उसी तरह यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है, तो उस कंडीशन क्या करेंगे, बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। यहाँ 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 40। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस है, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए माना जाता है। यानी x इक्वल टू क्या है, 40 यानी 40 वर्ष। यानी अब पिता की वर्तमान आयु निकल क्या है, 40 वर्ष। तो माता क्या होगी, माता की क्या है, x माइनस 5 वर्ष। x वैल्यू रख दीजिए 40, मतलब कि 40 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। इस तरह से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, जो भी कमी हो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़िए, मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट यहाँ देने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।